मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर तबाहकुन असरार। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। किसी का ख्वाब, किसी का प्यार तो किसी की जिंदगी पानी की नजर हो गई। सयाहों की 15 गाड़ियां बह गईं, 5 लाशें निकाल ली गईं, 4 सयाहों को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। बाबूसर टॉप के करीब शदीद लैंड स्लाइडिंग। दियामिर में इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक शारा बाबूसर पर सैलाबी रैनों में फंसे तमाम सयाहों और मुसाफिरों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सैलाब से ग्रिल्स, स्कूल, 2 होटल और 2 मस्जिदें, पुलिस चौकी, पुलिस शेल्टर और शारा बाबूसर से मुत्तसिल 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 8 किलोमीटर सड़क शदीद मुतासिर, 15 मकामात पर रोड ब्लॉक, जबकि शारा बाबूसर पर 4 राबिता पुल भी तबाह हुए। पाक फौज का दियोसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्कंदू से सतपारा माउंटेन स्कूल तक लैंड स्लाइडिंग का इलाका क्लियर। फौजी दस्ते मुतासरा मकामात पर सयाहों को हंगामी राशन और मदद फराहम कर रहे हैं। पिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी। निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। गाड़ी का बम्पर मिल गया। कार सवार अफराद ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। सैदपुर विलेज के बरसाती नाले की हिफाजती दीवार गिर गई। सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तल्हाड़ गाँव में बारिश से तबाही, मकान मुनहदिम, कई मवेशी पानी में बह गए। खानपुर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कल्लात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। विहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से हज़ारों एकड़ रकबे पर काश, फसलें और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। PDMA का सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। कराची में मौसम अबरालूद, हल्की बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में होने वाली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से होने वाले जानी माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक होने वालों की बुलंदी दर्जात की दुआ और उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। हादसात में ज़ख्मी होने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुतासरा आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए और आने वाले दिनों में किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से माँ बेटे समेत 3 अफराद के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जो सरगोदा की है, उन्होंने फैसला दिया। इसमें सरे फहरिस्त तो पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद बचर साहब, जो अहमद चट्टा साहब हैं, साबका एक MNA बिलाल इजाज साहब हैं, और उनके साथ साथ 32 और ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जिनको सजा हुई है 10-10 साल की। सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उमर अयूब, हालिया हमजा, मलिक अहमद बचर, अहमद चट्टा, राना बिलाल समेत 32 मुल्ज़िमान को सजा हुई। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ATC में तमाम मुल्ज़िमान का शफाफ ट्रायल हुआ। रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान की बहाली का हुक्म जारी कर दिया। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का कहना है कि अपोजिशन अरकान की बहाली से अच्छा पैगाम जाएगा। अपोजिशन के बगैर मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अपोजिशन की मुअत्तली से अवाम नुमाइंदगी का नुकसान हो रहा है। सूबाई सदर मुझे किसी ने इसमें एतमाद में नहीं लिया। मेरा तो तंजीम का भी था, हमें लड़ना चाहिए था। मैं खुद जो खामोश हुआ इस वजह से था कि लोग अक्सरियत हमारी यूथ जो है वो मुराद सीद साहब को, बावजूद इसके कि वो सीनेट मटीरियल है नहीं, वो हम अवामी बंदा है, उसको पार्लियामेंट में होना चाहिए। PTI में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बतौर सूबाई सदर मुझे किसी ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक एतमाद में नहीं लिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान का इंकशाफ। कहा, कमेटी में शामिल 13 में से 11 लोगों ने इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पेश की।
आधे घंटे बाद वज़ीर आला की किसी से मीटिंग हुई और जिसके बाद ये फैसला हुआ कि इलेक्शन नहीं लड़ना। हमने अपोजिशन को एक नशिस्त तोहफे में दी है। रेंज बनाई जाएगी जो हमारा दोस्त मुल्क चीन, वहाँ पर आपको 1 महीने की बैचेस में ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि पुलिस के अफसरान, पुलिस के सिपाही, ख़वातीन, नौजवान किस तरह वतन की और अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में जामे शहादत नोश करते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कुर्बानी और कोई हो नहीं सकती। मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान FC बहादुरी से मुकाबले कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स का दौरा, फायरिंग रेंज और हॉस्टल की तामीर के 2 मनसूबों का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में कहा, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पुलिस के जवान भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दरियाए झेलम में पुलिस का जवान लोगों को बचाते हुए शहीद हुआ। हमने नेशनल पुलिस अकेडमी के माहौल को बेहतर बनाना है। अकेडमी में ऐसा माहौल कायम होगा जो किसी भी तरबियत गाह में होना लाजिम है। ऑनलाइन सिस्टम में स्पॉस्ट, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी बल्कि आम आदमी हर एक जो काम करना चाहता है उनके लिए जैसे बताया गया ये 3 वेव्स या 3 फेजेस में है। हमने अपने बिजनेसेस को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को फैसिलिटेट करना है। ताजर बरादरी को सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की तरजीह है। सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप प्लेटफॉर्म गवर्नेंस में इनकलाबी कदम है। वज़ीर आला सिंध का ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की तकरीब से खिताब, कहा ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगी को ख़त्म और माशी तरक्की में जद्दत ला रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खिताब में कहा, वज़ीर आला सिंध ने हर शोबे में खुद को मनवाया। उन्होंने सेहत के शोबे में मुताद्दिद इक़दाम किए। शाहरा भुट्टो के साथ 100 एकड़ ज़मीन स्पेशल बच्चों के लिए मुख्तस की है। इस ज़मीन पर स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स बन सकते हैं। साहिब हैसियत लोगों को ऐसी NGOs को मौक़े देना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने इस शोबे में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ली। चेयरमैन जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी ख़त्म करने पर काम कर रही है। पाकिस्तान के 58% सार्फिन 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं, जिन्हें हुकूमत बिजली के बिल में 60% तक सब्सिडी देती है। गुज़िश्ता चंद सालों में प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद में 50 लाख का इजाफा हुआ। मुस्तक़बिल में BISP की बुनियाद पर महफूज बिजली सार्फिन का तयन किया जाएगा और 2027 से गरीब बिजली सार्फिन को नक़द रकम मिला करेगी। मेंबर कमेटी शाजिया मरी ने कहा है कि मुल्क में इजाफी बिजली दस्तयाब है तो हर जगह लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुलजिम की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम ने कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में 30 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन की। मुलजिम के बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा गैर कानूनी असासों का खोज भी लगाया गया। मुलजिम को 19 जुलाई को कोहिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।